आज 31 जनवरी 2026 है। दिन शनिवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। खबर की शुरुआत सबसे पहले हम बिहार से कर लेते हैं। पटना में 2 इंच जमीन के लिए डबल मर्डर हुआ है। 2 चचेरे भाई के बीच चल रहे जमीन विवाद में भतीजे ने 3 लोगों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग में 50 साल की चाची राजमंती देवी मौके पर ही मौत हो गई। बचाने आए पड़ोसी देवसागर सिंह 55 ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देवसागर सिंह ने गोली फंसी थी जो पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। महिला के 25 साल के बेटे राजन प्रसाद की हालत गंभीर है, उसका भी पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना फतुहा थाना क्षेत्र रसूलपुर गांव की है। दरभंगा में 14 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी ऑटो ड्राइवर ने नाबालिग को जबरन ऑटो में बैठाया और उसे एक झोपड़ी में ले जाकर गलत काम किया। पीड़ित की मां ने बताया कि बेटी समय से घर नहीं पहुंची तो उसने खोजबीन करने के लिए घर से निकला। घर से 100 मीटर दूर एक झोपड़ी में बेटी बेहोश थी। ऑटो ड्राइवर जैसे ही मुझे देखा तो भाग निकला। घटना फेकला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। हाथ पैर बांधकर ओखली के साथ नदी में फेंका लाश। दरभंगा में बिरौली में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की लाश उसके ससुराल के करीब 1 किलोमीटर दूर कोनी घाट नदी मंगलिया बांध के पास बरामद की गई है। मृतक की हाथ और पैर बांधे मिले, जिसमें उसकी हत्या का दावा किया जा रहा है। मृतक की पहचान 22 साल का राधा देवी के रूप में की गई है। राधा की शादी करीब 2 साल पहले अमरजीत सदा से हुई थी। अमरजीत पेशे से मजदूर है और पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। मान लो आपकी बेटी सुसाइड किया है, रेप नहीं हुआ है। नीट छात्रा के मौत के मामले में परिवार ने को शुक्रवार को डीजीपी ने अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान एसआईटी की टीम ने पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद छात्रा की फैमिली गुस्से में डीजीपी आवास से निकले। छात्रा के भाई ने डीजीपी से मीटिंग के दौरान मां से कहा गया कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। छात्रा की मां ने कहा मेरी बेटी का कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है। गड्डी मिली है सबको, हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं। एसपी डीएसपी सब बिके हुए हैं। सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, हम उससे मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। चांदी का भाव 67,000 गिरकर 3,32,000 किलो हुआ। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज यानी 30 जनवरी को गिरावट हुई है। सुबह के कारोबारी के दौरान प्रॉपर्टी बुकिंग के कारण एमसीएक्स पर चांदी 67,000 रुपये 17% गिर गई थी। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 रुपये पर आ गया था। हालांकि अभी थोड़ा रिकवरी है और ये 12% की गिरावट के साथ 3.51 लाख पर आ गई है। एमसीएक्स पर सोने की भी आज सुबह कारोबारी के दौरान 15,000 रुपये 9% गिरावट की 10 ग्राम सोना का 1.54 लाख रुपए पर आ गया था। वही अब थोड़ी देर रिकवर हुआ है। ये 3% गिरावट के साथ 1,64,000 रुपये ट्रेड कर रहा है। बजट से 2 दिन पहले आज 30 जनवरी को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 296 अंक गिरकर 82,269 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 98 अंक गिरावट रही, ये 25,320 पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में निर्देश दिया गया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल में ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर तीखी हमला कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, मैंने दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्होंने मानना पड़ा। अब प्रमाण पत्र मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में
आप लोग भक्त होने का प्रमाण दे दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दिए तो समझ जाइएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी, ढोंगी और सिर्फ दिखावे के लिए अपना गेरुआ वस्त्र धारण किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला की पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी गर्दन, चेहरे और हाथ पैर पर काट लिए, साथ ही महिला को बचाने आए एक युवक पर भी हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि महिला की हालत गंभीर थी। उसके चेहरे और सिर पर 50 से ज़्यादा टाँके आए। महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि मेरा सत पूज्य बापू को हमेशा स्वदेशी पर बल रहा है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत हमेशा संकल्प ही आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतिक देशवासियों के कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोले, हमारे 1000 ड्रोन तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले पर 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना के दावा किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उस पर हम ड्रोन और मिसाइल की नेटवर्क इन हमलों से नाकाम कर सकता है। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जमीन आवंटन रद्द कर दिया है। यूनिस सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। लगभग 850 एकड़ जमीन इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी राजी हो गया है। यहाँ मीडिया रेंज और आर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनाएंगे। चटगांव में भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश की दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को कहा कि रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मेरे कहने पर एक हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पुतिन इस असाधारण ठंड के दौरान कीव और अन्य शहरों में गोलीबारी न करने के कहा। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन इस पर सहमत हो गए। रूस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीडिया से बात कर रहे थे।